नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 24 घंटे बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों का फैसला हो जाएगा। 3 सीटें हैं और 4 हैं उम्मीदवार। 230 विधायकों की विधानसभा में इस समय 24 सीटें खाली हैं। बीजेपी 6 विधायकों के समर्थन के साथ 113 के आंकड़े पर है। अभी और भी लोग पहुंचते जा रहे हैं और बड़े गर्व से उद्घोष कर रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं। अभी प्रदीप जायसवाल पहुंचे निर्दलीय और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। माइनिंग मिनिस्टर थे कमलनाथ जी की सरकार में। कांग्रेस 92 यानी 92 पर है। कांग्रेस संकट को भाप गई है, लिहाजा आज हुई विधायक दल की बैठक में जो मॉक पोल हुआ उसमें दिग्विजय सिंह को पहली वरीयता देने का फैसला किया गया और 54 वोट जो है उनके लिए सुरक्षित कर लिए गए। मौके से पाला बदलने में माहिर बसपा, सपा और निर्दलीय वो सारे विधायक जिनकी आस्थाएं शुरुआत से ही संदिग्ध रही हैं, जहां दम वहां हम का नारा बुलंद करते हुए पाला बदल गए। मैंने अभी उच्चारित भी किया थोड़ी देर पहले कुछ एक नाम। इनमें बहुजन समाज पार्टी की रामबाई, संजीव कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल, सुरेंद्र सिंह शेरा, विक्रम राणा ने तो एकदम मौके से बीजेपी का नमक चख लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस नमक का उतारा राज्यसभा में ही हो जाएगा या 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तक जाएगा। इन विधायकों ने यह मंजूर भी किया कि इनके समर्थन के बगैर भी बीजेपी के 2 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच जाने थे। तो सवाल यह कि भरे पेट को भोजन कराने के पीछे इन विधायकों की सियासत क्या है? अगर खाली पेट थोड़ी बहुत है तो वो तो कांग्रेस दिख रही है। क्या यह शुद्ध मौका परस्ती है? क्योंकि सियासी दलों के जहन से भले उतर गया हो लेकिन जनता की याददाश्त में तो वो बयान भी ताजा हैं। कमलनाथ सरकार में आस्था जताते, उन्हें दादा भाई कहते, उन्हें बड़े भाई कहते, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से आखिरी सांस तक साथ निभाने का दम दिखाते इन विधायकों के बयान। खैर, सवाल यह है इस ताजा गठबंधन की उम्र कितनी है? यह गठबंधन उपचुनाव में क्या गोल खिलाएगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। हम कमलनाथ जी के साथ कभी दगा नहीं कर सकते। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में तक नहीं कर सकते उनके साथ तो धोखा। मैं इस डिनर में शामिल हूँ, बीजेपी के साथ हूँ और मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। बसपा विधायक रामबाई की इन 2 तस्वीरों में केवल बयानों का अंतर नहीं है, अंतर बदली हुई सत्ता का भी है। रामबाई अकेले नहीं, एमपी में हुई सत्ता परिवर्तन की रफ्तार से आस्था बदलने वालों में और भी हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा तो अव्वल नंबर पर, फिर सपा विधायक संजीव कुशवाहा, बसपा विधायक राजेश शुक्ला ने भी राज्यसभा चुनाव का लाभ उठाते हुए सत्ता में डुबकी लगा ली और दम से कहा भी कि सरकार जिसकी हम उसके। हमारे क्षेत्र के काम के लिए हमको तो सरकार के पास रहना ही है पूरा। तो विधानसभा का हित वहाँ है जहाँ सरकार है। 107 विधायकों के साथ राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतर रही बीजेपी तो पहले भी आसानी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा पहुंचा सकती थी। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर देखिए तो इन 5 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना ही देता है। बाकी डिनर लंच के साथ ये नमक खिलाकर लाए गए हैं। नमक का असर 24 घंटे रहेगा कि 24 सीटों के उपचुनाव तक कहना मुश्किल है। हम ना तो पत्ते खेलते हैं और ना पत्ते देखते हैं ना पत्ते फेंकते हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम ढंग से करती है। एक रात में बदले समीकरणों ने कांग्रेस को भी सतर्क कर दिया। कल तक 52 सीटों का गणित लेकर चल रही कांग्रेस ने आज मॉक पोल में ये भी साफ कर दिया कि पार्टी की तरफ से पहला नाम दिग्विजय सिंह ही होंगे और उनके लिए 54 वोट सुरक्षित रख लिए गए हैं। मॉक पोल में दिग्विजय सिंह जी फर्स्ट वरीयता में रखे गए हैं। 54 वोट दिग्विजय सिंह को दिए जाएंगे और शेष वोट बरैया जी को। और अब समझ लीजिए राज्यसभा का गणित भी। 24 सीटें खाली हो जाने के बाद विधानसभा में 206 सीटें बाकी हैं। इनमें कांग्रेस की विधायक संख्या 92 है, बीजेपी की संख्या 107, सपा 1, बीएसपी 2, निर्दलीय विधायक 4 हैं। 6 विधायकों का साथ बीजेपी को मिल चुका है और उसकी संख्या पहुंच चुकी है 113।
तो राज्यसभा की तस्वीर तो लगभग साफ है कि 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन इस चुनाव के साथ नया सवाल खड़ा हुआ है कि 5 विधायकों की बदली आस्था क्या उपचुनाव में भी रंग दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे साथ हालांकि अभी रामबाई भी जुड़ने वाली थी, लेकिन चूंकि जैसा हमने नमक का जिक्र किया तो एक नमक की बारी और है, एक डिनर और दिया गया है, तो मजबूरी है, उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाना पड़ेगा। जो मौजूदा मेहमान है उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ पीसी शर्मा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। पीसी शर्मा जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रजनीश जी का भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी शरद, उसी अभी आपको कुछ देर पहले उन्होंने वो खबर दिखाई थी कि अंदर किस तरह के तामझाम है डिनर के लिए, और स्वाद तो नहीं पहुंचा सकते थे, तस्वीरें उन्होंने पहुंचाई। शरद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत कर लेते हैं पीसी शर्मा साहब से। पीसी शर्मा साहब, बहुत ज्यादा कस्में, वादे, जाने क्या क्या आपने सुने इन सब तमाम लोगों के जब आप सरकार में थे। इस जन्म तो क्या 7 जन्म हम कमलनाथ जी को नहीं छोड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि साहब भाजपा जैसी कोई पार्टी नहीं है। आपकी पहली टिप्पणी। क्या है कि ये बीएसपी, सपा, इंडिपेंडेंट, ये इन पर दबाव डाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है दबाव डालो, क्योंकि आज वो पावर में है और जहाँ जिस स्तर पे भी दबाव डाल सकते हैं, दबाव डालकर उनको हैरास करते हैं। ये बीएसपी के, सपा के सब विधायक, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। कांग्रेस की सरकार 15 महीने चली, इनका भी समर्थन था उसमें। अब उस समय भी रामबाई के बेटे के मामले में जो शिकायतें की गई थी, ये बीजेपी ने की थी वहाँ पर, और जेल गए उनके देवर और बेटे वगैरह सब, उनके पति पे भी। तो ये सब चीज़ उस समय भी इनने कंप्लेंट की थी। तो ये लोगों को टेरराइज करते हैं। और आज ये लोग जितने भी हैं, इनको दबाव डाल के इन पर ये किया गया। ऐसे ही मणिपुर में हुआ। मणिपुर में इन्होंने कांग्रेस के लोगों को तोड़ लिया था, जो बीजेपी चले गए, आज वापस आ गए। तो ये सब जो है, ये समय जो दबाव डला है इन पे राजनीतिक तौर से, अलग अलग केसेस इनके निकाले गए, जगह जगह इनको बताया गया कि तुम यहाँ फंस रहे हो, तुमको यहाँ फंसा देंगे। ये सब मामले हैं, इसलिए आज ये हैं। लेकिन ये मान के चलिए, ये 24 चुनाव, और एक चीज़ और इनके दिमाग में ये था कि फूल सिंह बरैया जी की वजह से जो एससी वोट पूरा 16 सीट और बाकी सब जगह जो कांग्रेस की तरफ हो रहा है, ये दिखाएंगे कि ये बीएसपी के कुछ लोग हमारी तरफ आ गए। ये गणित बताना चाहते हैं, लेकिन इस गणित से कुछ नहीं होगा। 24 सीटों पर 22 सीट जिसमें से पैसे लेन देन हुआ, जिसमें बहुत से लोगों को पैसे मिले भी नहीं है अभी। ये जिनमें से 2, 4, 5 ये है कि पैसे पूरे मिले नहीं उसके, ये सोच रहे हैं कि इसी बहाने पैसे मिल जाएंगे। भाई, जब आपकी स्थिति राज्यसभा में पुख्ता है तो फिर 2 आपके केंद्रीय मंत्री क्यों आ रहे हैं वहाँ पर? आपके पर्यवेक्षक क्यों आ रहे हैं? बार बार मीटिंग क्यों हो रही है? अगर आपके पास पूरी स्थिति है, और ये मान के चलिए कि इस अभी भी ये फाइनली नहीं कह सकते कि जिस समय वोट डालेंगे, क्योंकि बीएसपी, सपा, इंडिपेंडेंट को किसी को वोट दिखाना नहीं पड़ता है वहाँ पे। ये खुद वोट डालते हैं, डालेंगे, लिखेंगे और वहाँ डाल देंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चाहे कितने ही डिनर करा लें, क्योंकि इन लोग हम जानते हैं, इनसे ज़्यादा इनको हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ रहे 15 साल, अभी इनके साथ हुए कुल 15 दिन। आपके सब्र, आपके धैर्य और आपकी इन लोगों के प्रति निष्ठा को लेकर मैं तो सलाम करूंगा आपको कि आप अभी भी, आपके मुंह से कुछ भी इनके बारे में कोई शब्द नहीं निकला जो छोड़ के चले गए और उद्घोष कर रहे हैं। एक बार रजनीश अग्रवाल का जिक्र का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, भरा हुआ पेट, हमने आपके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, पर्याप्त है आपके पास संख्या आपके लोगों की ही, तो ये बाहर से खाना क्यों मंगाया जा रहा है भाई? ये क्यों इनको इकट्ठा करके डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं? ये जो पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, फिर इस आरोप में थोड़ा सा दम दिखता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि विधानसभा के प्रांगण में न्यूज़ 18 रात में परिणाम के दिन चर्चा कर रहा था और मैं स्वयं मौजूद था। और उस समय आपको याद होगा, और दूसरे दिन की सुबह भी हम मिले थे दोपहर में, तो अभी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी बनाती है तो कई निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार थे। सपा बसपा के लोग तैयार थे,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि हमारा बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार कमलनाथ जी ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई, उनके साथ में फिर बाद में बहुमत के नाते इन्होंने समर्थन दिया, लेकिन इनका मन लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही था। आपने देखा होगा कि बार बार इन्होंने अपने मुद्दे उठाए, चाहे वो शेरा भैया ने हो, चाहे वो रामबाई जी ने हो, चाहे संजीव कुशवाहा जी ने हो, राजेश शुक्ला जी ने हो, विक्रम राणा जी ने हो, किसी से छिपे हुए नहीं है, सबके सामने हैं, बार बार हैं और ये मुद्दों से कतई नहीं हटे। समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों के साथ में बात की। भारतीय अरे टेरराइज कर रहे हो भाई आप, ये कह रहे हैं पीसी शर्मा जी, धमका रहे हो इन लोगों को आप लोग। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। पीसी शर्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान माफ करे, इनको आज पता नहीं दिए क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम विपक्ष में थे और ये सरकार में थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब भी हमसे कह रहे थे कि ये दबाव डाल रहे हैं। अरे गजब है साहब, सरकार आपकी, लोग आपके, पुलिस आपकी, रसूख आपका, और आप हमसे कह रहे थे। बाद में पर दिग्विजय सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे, क्या असर हुआ? कौन से मंत्री महोदय थे जो बैग खींचते हुए लेकर आ रहे थे रामबाई जी का, और रामबाई जी ने क्या कहा पत्रकारों से, क्या कहा शेरा भैया ने? आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता पर दबाव डालने का आरोप नहीं लगाया, इनके साथ बैठ के बस में जाते हुए भी नहीं लगाया। और तमाम दूसरे ठीक है, आपको थोड़ा इसलिए भी रोकूंगा कि हम ताजा घटनाक्रम दिखाते हैं। शरद हमारे जो सहयोगी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं हमारे, वो बीजेपी के दफ्तर में। शरद, मैं चाहूंगा कि एक बार आप दर्शकों के लिए बताएं, और कौन कौन लोग, ये सब लोग जो 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ने का दावा करते थे, कमलनाथ जी को बड़ा भाई, कोई दादा भाई, कई तरह के संबोधन देते थे आदर सूचक, इनके बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं। सब लोग पहुंच गए डिनर में क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, ये वही लोग हैं जो कल तक कांग्रेस के साथ में खड़े हुए दिखाई देते थे और उनके जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं सबके सामने थे। आज जो विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं, हालांकि अगर कल और आज दोनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे जो कांग्रेस के साथ में थे, यानी कि बीएसपी के, एसपी के और निर्दलीय, अभी जो विधायक पहुंचे हैं उनमें प्रदीप जायसवाल पहुंचे हुए हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा भैया पहुंचे हुए हैं, रामबाई भी यहां पर पहुंच चुकी हैं और वो विधायक दल की जो बैठक है उसमें शामिल हो रही हैं। देखिए रामबाई ने एक बात कही, कल भी उन्होंने एक बात कही कि वो दरअसल कमलनाथ के तो साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वो वोट नहीं करेंगे। तो एक बात ये भी खड़ी हो रही थी, जब पूरा घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस की जो सरकार गई अगर, तो उसके पीछे की एक वजह ये भी थी कि कहीं ना कहीं कुछ विधायकों की नाराजगी कांग्रेस के कुछ नेताओं को लेकर थी और उन नेताओं के बारे में इन लोगों ने खुलकर भी बातचीत की। आज की तारीख में वो ये समझ रहे हैं कि वो निर्दलीय है, एसपी या बीएसपी के विधायक हैं, उनकी अहमियत अगर वोटों की गणित के हिसाब से नहीं हुई, उपचुनाव के नतीजे नहीं हुए, तो फिर उनकी अहमियत शायद इतनी भी नहीं हो पाएगी कि वो मंत्रालय में एंट्री भी कर सकें, अगर वो कोई एक पक्ष लेकर साथ में नहीं चलते हैं तो संभावित जो नतीजे हैं या संभावित राजनीति का परिदृश्य है, शायद उसको देखते हुए ये सभी लोग आज बीजेपी के पाले में आ गए हैं। कल वो देख रहे थे राजनीति का माहौल कांग्रेस की तरफ था तो वहां पर थे। जहां तक बात बीजेपी की है तो राजनीति में अपनी सभी संभावनाएं और सभी जो पत्ते हैं वो खुले रखने चाहिए, सभी संभावनाओं को खुला रखना चाहिए। कल को उपचुनाव के नतीजे अगर मान लीजिए कि इधर उधर हुए और फिर सरकार पर कोई खतरा हुआ तो फिर इनकी अहमियत बढ़ जाएगी और तब ये लोग कहाँ खड़े दिखाई देंगे। तो निश्चित ही है कि उनको अभी साध कर चलना है। ये सारे जो प्रदेश नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक, शायद यही वजह है कि पीसी शर्मा साहब खुल के उनकी आलोचना नहीं कर रहे। इतनी सब धोखाधड़ी के बाद भी उन्होंने एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। पीसी शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं। पीसी शर्मा साहब, शरद हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने विश्लेषित किया सारी चीजों को। तो क्या ये भी है कि भाई भविष्य में इनसे साथ लेना पड़ सकता है या भविष्य में हो सकता है ये सब साथ आ जाएं, तो इसीलिए आप इनकी आलोचना या इनकी निंदा में कुछ बोल नहीं रहे हैं कि इन लोगों ने जो पाला बदला, जो बहुत कमिटेड थे कमलनाथ जी के प्रति? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने भी कहा है कि आज के बाद कल भी आता है और कल आएगा। ये 24 चुनाव होंगे जो हम जीतेंगे इनके और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके ऊपर वो केसेस थे। मैं कानून मंत्री था, बहुत से केसेस हमने इनके वापस करा दिए थे जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में इनके ऊपर ठोके थे, लगाए थे, चाहे वो शेरा हो, चाहे रामबाई हो, चाहे जितने भी नेता हैं। लेकिन कुछ बच गए, जो बच गए वो दिखाए इनको
कि ये आ जाइए, नहीं तो इन केसेस में आप फंसोगे और आप जेल जाओगे। तो मरता क्या नहीं करता, ये डिनर और नमक जो भी है इसमें चले गए। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि ये रामबाई ने हमेशा कहा, जैसा आपने भी कहा कि कमलनाथ जी को उन्होंने माना कि हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, और अभी भी वहाँ पर जाने के बाद भी वो कह रही हैं। तो कुल मिला के जो प्रेशर में है ये लोग, और दूसरा बीजेपी का ये जो बता रहा है, मैंने कहा कि फूल सिंह बरिया एक ऐसी का बड़ा फिगर है, बड़ा नेता है, बड़ा नाम है, और वो आज कांग्रेस में की सदस्यता ले ली, कांग्रेस के साथ हैं। और कमलनाथ जी ये भी कहा कि हमने जब फूल सिंह बरिया जी का जब नाम रखा था तो जब हमारे विधायक थे तो जीतने के हिसाब से रखा था, लेकिन आज ये स्थिति बनी है। लेकिन अभी भी अचंबा होगा, बहुत सी चीज़ बदलेगी। मैंने बताया आपको, जब वोट डालने जाते हैं तो इन लोगों को कहीं दिखाना नहीं है, लेकिन पार्टी जो होती है उसको दिखाना है, क्योंकि एक एक करके हैं कि वहाँ इनका कोई एजेंट नहीं बैठेगा। बाकी तो क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है आपको कि क्रॉस वोटिंग करेंगे ये लोग? कोई चौंकाने वाली चीजें आएंगी बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये अभी तक मंत्रिमंडल का गठन कर लेते ना, 2 जून 4 जून, लेकिन गवर्नर साहब बीमार हो गए, लेकिन ये वो नहीं कर पाए गठन। और इनका यही डर था कि अगर गठन कर दिया तो जो नाराज लोग हैं वो इसमें बदल देंगे। तो इनकी जो स्ट्रेटजी रही, पहले तो संत कमलनाथ जी की सरकार गिराई इनने, जो एक अच्छी सरकार चल रही थी, कोरोना लेके आ गए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और वो जो स्थितियां बनी हम आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, किसान से लेके युवा से लेके मजदूर तक हर आदमी परेशान है, काम धंधे सबके बंद हो गए, ठप हो गए, और राशन पानी तक मोहताज है। ये सब स्थिति इनने पैदा की है, और निश्चित तौर पर 22 लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। हम ये 24 की 24 सीट जीतेंगे। आज इतने जाने के बाद भी 113 हो रहे हैं, हम हमेशा 121 रहे, ये आज भी 113 है। 24 जब हमारे जीतेंगे तो हम 116 हो जाएंगे, और बाकी जब हम मिलाएंगे तो पता नहीं 130-35 हो जाएंगे। ये सरकार फिर से बनेगी। ये यूज करना चाहते हैं, जितने भी अधिकारी अभी तक थे इनको यूज किया है ना। बहुत उम्मीद है, आपने पाल रखी है, बहुत अच्छी बात है, और ये इतना आशावादी होना चाहिए। बदल रहे हैं यूज करके, बिल्कुल आऊंगा आपके पास, बस जरूर आऊंगा। रंजीत सटवाल का रुख कर रहे थे एक बार, और मेरी एक बात जी, ये जो कह रहे हैं पीसी शर्मा जी, मर मुस्का निकाल पाया, तो डर है आपके अंदर? रजनी, देखिए, मैंने पहले भी कहा, कई बार आपके चैनल पर भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के खुद के 107 विधायकों की संख्या है, 116 में बहुमत होता है जब 230 का पूरा सदन होता है। तो कांग्रेस के कितने हैं? 92। और अभी जो उपचुनाव है सारे के सारे जीतने की जरूरत है, और हम और आप और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इनके हस्र 24 विधानसभाओं में क्या है, प्रत्याशी नहीं है ढूंढने को, प्रत्याशी नहीं मिल रहे। उधार के प्रत्याशी लेने की भी तैयार है, लेकिन वहां भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे। राकेश चौधरी जी ये 22 बड़े बड़े लोग, पूरी राजनीति, डॉक्टर सेजवाल, इनको खींच खींच के क्यों ला रहे हो आप? फिर बसपा सपा निर्दलीय खींच खींच के क्यों ला रहे हो रंजीत जी? इनकी जगह इनकी साथ में लेंगे, हम तो तैयार हैं। कांग्रेस के अगर और भी विधायक आएंगे तो उनको भी अपना लेंगे, हम तो तैयार है। जो बात भाजपा की रीति नीति नेतृत्व को स्वीकार करो। मैंने कहा आपसे शुरुआत में कहा कि जब परिणाम आ रहे थे विधानसभा चुनाव 2018 के, तब भी ये हमारे साथ में आने को तैयार होगा। मणिपुर जैसी स्थिति होगी, उनके साथ चले गए। इन चुनावों के बाद मणिपुर में जो हुआ है, जो सरकार चली गई भारतीय जनता पार्टी की, 3 विधायक आपके छोड़ के चले गए। कहीं कोई किसी प्रकार से संभावना दूर तलक नहीं है, ये सब जानते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और ये हमारा सपा बसपा निर्दलीय हमारे साथ सरकार में सहयोगी बनेंगे। निश्चित तौर पर हम सरकार चलाएंगे तेजी के साथ में। हमने विकास कार्य पिछले 3 महीने में किए हैं, जिन्होंने जिस प्रकार के संकट किए वो किसी से छिपे हुए नहीं है। आज तो कांग्रेस में फूल सिंह बरैया को, अरे अपने मंत्री बना नहीं पा रहे हो रंजीत जी, आप अपने नेताओं को मंत्री बना नहीं पा रहे हो, और ये जो गए हैं इनके लिए कोई ऐसी खोजी पत्रकारिता करके नहीं बता रहा हूं, ये तो चीख चीख के कहते हैं कि हम तो साहब मंत्री ही बनना चाहते हैं। जो अभी आपके साथ अभी डिनर में शामिल हो रहे हैं, ये तो चीख चीख के कहते हैं कि हम मंत्री बनना चाहते हैं। आप अपने नेता बना नहीं पा रहे हो, ये और साथ में गाड़ी में बिठा लिया आपने। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, सबके सामने सब आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप अभी कहा भी है कि भरे पेट हो फिर भी क्यों खा रहे हो, तो लेकिन मैंने कहा कि हमें सबको साथ लेके चलना, सबका स्थान है, सबका सम्मान है। ये मंत्रिमंडल का, ये किसी कोई सौदा समझौता वाला मामला नहीं है। और मैंने कहा, जब हम तो शुरुआत परिणाम की भी के बारे में भी बता रहे थे आप,
शरद, एक बार और शरद का रुख करेंगे। शरद, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे केवल अभी कि कल भी डिनर हुआ, आज भी डिनर हुआ, आज के इस डिनर के पीछे क्या डिप्लोमेसी शरद, थोड़ा सा, और फिर क्या रणनीति बीजेपी बना पा रही है, जो इनपुट आपको मिला हो। माफ कीजिए पीसी भाई और रजनी जी, शरद का एक बार रुख करेंगे। शरद, जी एक बार आप सवाल दोहराइए। जी सवाल यह है शरद के कल भी डिनर हुआ, आज भी डिनर हो रहा है, क्या रणनीति बना रही है बीजेपी खास तौर पर? और जो हम कह रहे हैं कि भाई जब बहुत कंफर्टेबल है तो फिर क्यों चिंता? क्या क्रॉस वोटिंग का डर वहां भी है कि उनके लोग भी हो सकता है दाएं बाएं हो जाएं, जो दावा पीसी शर्मा जी कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि इस बात का डर हो, लेकिन अगर हम गणित को देख लेंगे तो शायद अगर क्रॉस वोटिंग होगी भी तो भी अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो फिर कुछ कई ज्यादा बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग करनी पड़ेगी। 4-5 वोटों का अंतर रहेगा, क्योंकि बीजेपी के 107 वोट हैं और एक सीट के लिए 52 वोट चाहिए, यानी कि 104 तो ऑलरेडी बीजेपी के पास है 2 प्रत्याशी के लिए, और 3 वोट अतिरिक्त हैं बीजेपी के खुद के, और निर्दलीयों ने ये कह दिया है और बीएसपी एसपी ने कि वो भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो अगर इन केस क्रॉस वोटिंग होती भी है तब भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बीजेपी के प्रत्याशियों पर तो लगता नहीं है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस के पास 92 सीटें हैं, 52 वोट एक प्रत्याशी को चले जाएंगे तो बाकी की फिर 40 सीटें बचेंगी, तो 40 के बाद 12 चाहिए कांग्रेस के लिए, तो क्या 12 विधायकों की क्रॉस वोटिंग हो जाएगी क्या? तो ये लगता नहीं कि ऐसा हो भी, अगर मान लीजिए कि इसके अगर क्रॉस वोटिंग हो भी जाए तो क्या 10 से 12 विधायक कर लेंगे, ये शायद कहना बेमानी होगा। लेकिन ये जो रणनीति है वो कुल मिला के इस लिहाज से है कि अपने विधायकों को जोड़कर रखा जाए, साथ रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिहाज से देखें तो 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार है और फिर उसके बाद उपचुनाव की रणनीति है, तो अपने विधायकों को साथ के रखना है, ये शायद ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। क्रॉस वोटिंग का डर उतना ज्यादा मुझे लगता नहीं कि होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद, और माफ कीजिए वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत धन्यवाद पीसी शर्मा साहब का, रजनीश अग्रवाल जी का और हमारे सहयोगी शरद का भी। लेकिन इस पूरी तस्वीर जो आपके सामने उभरी उसमें आपको लगा होगा कि नेता जो जब बयान दिया करें और जो भी चीख चीख के कहें तो उसका बिटवीन द लाइन जरूर पढ़ा कीजिए। ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। तब उस समय जो लोग गर्दन कटाने तैयार हो जाते थे कमलनाथ जी के लिए, जो लोग कहते थे कि हमारे नेता कमलनाथ है, वो लोग कैसे पाला बदलते हैं तत्काल। और निर्दलीय इसीलिए कभी भी निर्दलियों का जो निष्ठा है वो हमेशा से संदिग्ध रही है। वोटर को भी तय करना चाहिए कि दलीय राजनीति के आधार पर एक बार देखें। खैर जो भी है, सियासत है, चलती रहेगी इसी तरह। असल मजा तब आएगा जब 24 सीटों के लिए उपचुनाव होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।